हेलो फ्रेंड्स, फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेडर, फुटर और लाइक हेडिंग। तो पेजिनेटेड रिपोर्ट्स जो हैं बेसिकली फॉर द प्रिंटिंग और लाइक बल्कि डेटा के लिए होता है, ट्रांजेक्शन डेटा के लिए तो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी होती है। नॉट मच बट यस। ओके, सो before going, so let's open the Power BI report builder first. So uh, same as like previously, blank reports लेते हैं और blank report लेने के बाद हमारे पास ये सेक्शन रिपोर्ट का एरिया है और ये यहाँ पे हम अपना डेटा सोर्स डिफाइन करेंगे। सो डेटा सोर्स के लिए आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही। अगर नहीं देखी है तो वो सीरीज देखें, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा बट मैं डेटा सोर्स बनाऊंगा, आप इधर से भी देख सकते हैं। तो ये मेरा सीक्वल से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, नाउ आप, ये मेरा डेटाबेस है। इस डेटाबेस को चेक करें, कनेक्शन, टेस्ट कनेक्शन। तो ये मेरा सोर्स कनेक्ट हो गया है सक्सेसफुली, क्योंकि इसने अगर बार टेस्ट भी देखोगे तो कनेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली। सो देन आवर डेटा सोर्स इज क्रिएटेड। इसका नाम मैंने डीएस रखा है। ओके, एक डेटा सेट भी बना लेते हैं डेटा सोर्स के साथ। सो इसको मैं सिंपल रखता हूँ डीएस, नॉट मच फैंसी बिकॉज डीएस टू डीएस। अच्छा ओके, लेट्स चेंज समथिंग, डी सेट कर देते हैं। ओके, डी सेट। okay, this is data set and this is data source. So we have the distinguish between like what is data source and what is data set. So मेरा data set का नाम d set होगा। So let's go over here, select the table। मैं इस बार रिटेल ट्रांजेक्शन के ऊपर डेटा बना रहा हूँ। ये जो डेटा है इसके ऊपर रिपोर्ट बनाऊंगा। तो रिटेल ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करा, सारी टेबल का सारा डेटा उठा लाया मैं। क्लिक ओके। सो ये सारा डेटा है। ओके, एज आई सेड कि ये पेजिनेटेड रिपोर्ट्स हैं और पेजिनेटेड रिपोर्ट्स स्पेसिफिकली फॉर द प्रिंटिंग पर्पस, और जहाँ पर ट्रांजेक्शनल डेटा आपको ज़्यादा शो होना हो, जहाँ पे बहुत सारा डेटा है, वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हैं कि पेजिनेटेड रिपोर्ट में डेटा शो करने के लिए ट्रांजेक्शन डेटा। ट्रांजेक्शन डेटा अगर हम बात करें तो क्या होता है ट्रांजेक्शन डेटा? ट्रांजेक्शन डेटा रो लेवल डेटा, लाइक अगर आपने कोई भी चीज परचेज करी, अगर सपोज करो आपने कोई भी ऑर्डर किया किसी भी मार्केट से, या आप परचेज करने गए मार्केट में, आपने 10 आइटम खरीदे। लेट सपोज आप बिग बाजार गए, वहां से आपने 10 चीजें खरीदी, ठीक है। 4 क्लोथ, 2 सोप, तो कुछ भी चीज आप खरीद रहे हैं तो वो ईच एंड एवरी डिटेल, लाइक आपने ये सोप खरीदा, कितना और कैसे, ये सारा डिटेल ट्रांजेक्शनल डिटेल होती है। दैट मीन्स द रियल डेटा। रियल डेटा मीन्स नो समराइजेशन, whatever the like data that we have, okay, in in the whatever we are purchasing, whatever we are selling, everything, okay, is contains like the transaction data at each transaction. So so let's suppose मैं पहले क्रिएट करता हूँ एक टेबल, just to drag and drop, no calculation, no summary, it's just that drag and drop। मैं सारे फील्ड ड्रैग कर लूंगा क्योंकि मुझे एक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बनानी है। टाइप टोटल आइटम, टोटल कॉस्ट, पेमेंट मेथड, सिटी, उसके बाद स्टोर टाइप, डिस्काउंट अप्लाइड, कस्टमर कैटेगरी, सीजन, एंड लास्ट वन प्रमोशन। सो ईच एंड एवरी डिटेल वी हैव ओवर हियर। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये जो है टाइटल है मेरा,
तो ये टाइटल इट शुड बी इन दी हेडर सेक्शन। सो मैं हेडर पे गया, यहाँ पे इंसर्ट में जाना है आपको, हेडर और ऐड हेडर करना है। अगर हेडर ऐड नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं। और इस जो टाइटल है इसको ले जाइए यहाँ पे। ओके, सो मेरी ये सोप का नाम है विक्रम रिटेल सोप। ओके, ये एक तरीके से मैंने डमी एक नाम ले लिया ताकि सैंपल के लिए, ताकि आपको समझ में आए। तो ये मैंने हेडर सेक्शन है, यहाँ पे मैं लोगो भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इमेज भी लगा सकता हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज मैंने एक डमी लोगो ले रखा है, इसको मैं जेपीजी की जगह ऑल कर देता हूँ। वो ये मैंने एक लोगो बनाया हुआ है विक्रम रिटेल सोप, इसे मैं लेता हूँ। ये मेरा यहाँ पे आ गया है, मैं इसको यहाँ पे सेक्शन पे ड्रैग कर लेता हूँ। ये मेरा हेडर सेक्शन है। ठीक है गाइस, सो अच्छा तो ये रहा हेडर, ये रहा फुटर जो नीचे साइड में है, जिसमें एग्जीक्यूशन टाइम दिख रहा है। एग्जीक्यूशन टाइम को मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। एग्जीक्यूशन टाइम बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम डिफाइन करता है कि ये रिपोर्ट किस टाइम एग्जीक्यूट हुई है। एग्जीक्यूट मतलब रन हुई है। सो आप ये बहुत बेहतर होगा कि जब आप इसे उसमें रिपोर्ट में लगाएंगे तो ये आपको जो डिटेल्स, जो एग्जीक्यूशन टाइम भी किस टाइम रिपोर्ट रिफ्रेश हुई है, कल हुई है, आज हुई है, तो आपको जब आप डेटा मैच करें तो आपका इजीली टाइम पे मैच हो। ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम आ गया मेरा। अच्छा, कुछ और डिटेल भी हैं जो आपको यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन में मिलेंगे। एग्जीक्यूशन टाइम, लैंग्वेज, ओवरऑल पेज नंबर, टोटल पेजेस। तो आप यहाँ से ले सकते हैं रिपोर्ट फोल्डर, रिपोर्ट नेम। तो मुझे क्या चाहिए, पेज नंबर। ओके, किस पेज नंबर पे हूं मैं, और आउट ऑफ ये पेज नंबर के, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पेज नंबर को, और टोटल पेजेस, कितने पेजेस मुझे चाहिए। ये जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। सबसे इस रिपोर्ट की खूबसूरती यही है कि आपको हर चीज ड्रैग एंड ड्रॉप करिए और उसे एडजस्ट कर लीजिए। मैंने दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ, जस्ट वो दोनों को कंट्रोल दबा करके, नॉट कंट्रोल दबाकर, सिंपली आप माउस को लेफ्ट क्लिक सेलेक्ट करें और इसे ड्रैग कर लें। तो मैं इसे ड्रैग करता हूँ थोड़ा सा मिड में, ड्रैग कर दिया। अब मैं ये मेरा लोगो भी थोड़ा सा मिड में कर लेता हूँ। सो अभी देखते हैं। अच्छा, ये तो मेरा हो गया। अब मैं थोड़ा सा हेडिंग भी सेट कर देता हूँ, थोड़ा फॉन्ट कर देते हैं तो फॉर्मेटिंग थोड़ा अच्छी लगेगी। ओके, सो मैं इसको कर दिया थोड़ा डार्क येलो, और बैकग्राउंड कर दिया मैंने थोड़ा सा ऑरेंज। नाउ इट लुक्स नाइस। ओके, सो अगर आप चाहते हैं तो इसे बोल्ड भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ा फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। और फॉर्मेटिंग करने के बाद इसे, इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं। ये मैं बोल्ड कर लिया, इसको भी मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर तो चूज कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो मेरा हेडिंग भी एकदम अच्छी लग रही है और मेरा ये भी अच्छा लग रहा है। अब मैं बस इसे रन करना हूँ और रिपोर्ट रन करके देखते हैं क्या मेरा हेडर फुटर सेट हुआ है नहीं हुआ। सो रिपोर्ट रन हो रही है। जस्ट बी पेशेंस, क्योंकि डेटा ह्यूज है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शनल डेटा होता है, इसीलिए पेजिनेटेड रिपोर्ट बनाते हैं जो हैवी डेटा होता है। ओके, I will show you some difference between Power BI report builder reports as well as the dashboard. So you can compare कि किस तरीके से डैशबोर्ड्स होती हैं, लाइक रिपोर्ट्स होती हैं, और किस तरीके की पेजिनेटेड रिपोर्ट होती हैं, ताकि आप दोनों के बीच में डिफरेंस आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। ओके, so oh, it looks nice, see,
your report, good, header section, and the footer section. Footer section is not showing over here, but आप कब देखेंगे? आप देखिए कितने पेजेस हैं, 20K पेजेस हैं ये। सो आपको हेडर सेक्शन देखना है तो आपको जाना होगा प्रिंट लेआउट में, वहीं पे आपको दिखेगा हेडर और फुटर। तो मैंने क्लिक किया, अभी देखिए मेरा हेडर और फुटर दिखेगा, क्योंकि मैंने पेज नंबर ऐड किए हुए हैं वहां पे, पेज नंबर लाइक टोटल पेजेस। सो वो आपको शो होगा यहाँ पे प्रिंट लेआउट में, क्योंकि वो प्रिंटिंग जब प्रिंट एट द टाइम ऑफ प्रिंट तब वहां पे वो शो होना है। डेटा ह्यूज है, सो बी पेशेंस, ओके। सो गाइस देखिए, ये अगर हमें देखना है कि हमारा हेडर और फुटर कहाँ पे शो होगा, तो उसके लिए प्रिंट लेआउट पे जाइए। यहाँ पे देखिए पेज नंबर जो हमने डाला था 1 कितने पेज हैं, 246, क्योंकि पेज साइज ह्यूज है तो मैंने इसमें पेज कम कर दिए हैं। नाउ थोड़ा सा फॉर्मेट करना पड़ेगा। देखिए अभी यहाँ पर ये पेज फिट नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी पेज सेटिंग करनी है। आई थिंक एंड आई होप आपको ये सब आता होगा। A4 लिया, लैंडस्केप ले लिया, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं लेफ्ट में से 0.5 0.5, इससे आप पेज थोड़ा सा स्पेसियस दिखेगा और रिपोर्ट प्रॉपर दिखेगी। तो इसे मैंने कर दिया है, अभी एकदम सेंटर में आ रहा है, जो पेज नंबर है, टोटल पेजेस हैं, हेडिंग एकदम परफेक्ट दिख रही है, लोगो एकदम सही दिख रहा है, प्रॉपर पूरा आ रहा है, कस्टमर नेम तक आ रहा है, सारी डिटेल आ रही है। तो इस तरीके से आप हेडर, फुटर प्लस हेडिंग इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया है इस वीडियो में। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? If you like my video, just hit like and subscribe my channel so that you can get all the notification of my new videos, upcoming videos. Um, or if you have any still doubt, just comment and then I'll update. I'll respond on that comment. So guys, thank you so much. मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। धन्यवाद।